अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, ये रहस्यों से भरा है। एक रहस्य हमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड करता है, ब्लैक होल। ये चीजें बहुत पावरफुल हैं, ये इनविजिबल हैं, इनकी ग्रेविटी लाइट को भी ट्रैप कर लेती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां रूल्स टूट जाते हैं, इन्फिनिट डेंसिटी और अनइमेजिनेबल ग्रेविटी वाली जगह। यह है ब्लैक होल, एक कॉस्मिक अबिस जिसने सदियों से साइंटिस्ट और स्टारगेजर्स की कल्पनाओं को मोहित किया है। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स हैं, कोलैप्स्ड स्टार्स के रेमनेंट्स, जिनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, लाइट भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। उनका एग्जिस्टेंस हमारे यूनिवर्स की समझ को चैलेंज करता है और ह्यूमन क्यूरियोसिटी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। हमारे साथ चलिए इन रहस्यमयी चीजों के हार्ट में, उनके फॉर्मेशन, उनके प्रॉपर्टीज और कॉस्मोस पर उनके गहरे इन्फ्लुएंस को एक्सप्लोर करते हुए। प्रिपेयर टू बी अमेज्ड। ब्लैक होल असल में क्या है? इमेजिन करो स्पेस में एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देती है। यह है ब्लैक होल। ब्लैक होल ट्रेडिशनल सेंस में होल्स नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है। इंस्टेड वो इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। उनकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन क्रॉस करो और आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के पुल में खो जाओगे। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था। उनकी थ्योरी बताती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। ब्लैक होल इस वॉर्पिंग का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। वो एक्सट्रीम ग्रेविटी है। ब्लैक होल मैसिव स्टार्स, हमारे सन से कई गुना बड़े स्टार्स की डेथ से पैदा होते हैं। जब ये स्टार्स अपने न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देते हैं तो वो अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। ये कोलैप्स एक सुपरनोवा ट्रिगर करता है, एक स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन जो पूरी गैलेक्सी से ज्यादा शाइन कर सकता है। जो बचता है वो इनक्रेडिबली डेंस मैटर का कोर होता है, जो एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस्ड होता है। ये एक सिंगुलैरिटी है ब्लैक होल का हार्ट। सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते, कुछ रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, बस हमारे सन के मास से कुछ गुना ज्यादा। ये स्टेलर मास ब्लैक होल हैं, दूसरे कॉलोसल होते हैं, हमारे सन के मास से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे फॉर्म होते हैं, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं, हमारी मिल्की वे सहित। एक ब्लैक होल में गिरना एक स्ट्रेंज और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होगा। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे, आप स्पैगेटिफिकेशन एक्सपीरियंस करोगे। ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी आपके बॉडी को स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच कर देगी। आप जितना क्लोजर आओगे, ग्रेविटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। आपके फीट आपके हेड से ज्यादा स्ट्रांग पुल फील करेंगे, आपको और ज्यादा स्ट्रेच करते हुए। टाइम भी अफेक्ट होगा आपके पर्सपेक्टिव से। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे, टाइम स्लो हो जाएगा। ये टाइम डिलेशन है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक और प्रिडिक्शन। हाउएवर, एक आउटसाइड ऑब्जर्वर कुछ अलग देखेगा। वो आपका टाइम स्लो होते हुए देखेगा और आप इवेंट होराइजन पर फ्रीज होते हुए दिखाई दोगे, कभी भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है। सेक्शन 5, ब्लैक होल्स का एक यूनिवर्स साइज और टाइप्स की तुलना। ब्लैक होल अलग अलग साइज में आते हैं। तारों के टूटने से बने तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। कई सूर्य के द्रव्यमान वाली शहर के आकार की वस्तु की कल्पना करो। आकाश गंगाओं के केंद्रों में विशालकाय ब्लैक होल दुबके हुए हैं। ये विशालकाय हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना बड़े हो सकते हैं, जिनकी घटना क्षितिज अरबों किलोमीटर तक फैली हुई है। काल्पनिक आदिम ब्लैक होल भी हैं, जो बिग बैंग के छोटे अवशेष हैं। ये ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे लेकिन पहाड़ जितने घने हो सकते हैं। जबकि हम ब्लैक होल को सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण उनके परिवेश को प्रभावित करता है, जिससे हम उनकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। सेक्शन 6, पोर्टल्स और टाइम मशीनें। अनजाने को एक्सप्लोर करना। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा से मानवता को आकर्षित करता रहा है। ब्लैक होल की एक्सट्रीम नेचर ने कुछ माइंड बॉगलिंग थ्योरीज को जन्म दिया है। ये थ्योरीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे यूनिवर्स के परे कुछ और भी है? क्या ये दूसरे यूनिवर्सेस के पोर्टल्स हो सकते हैं?
क्या हम इनसे होकर किसी और दुनिया में जा सकते हैं? क्या ये टाइम मशीन्स हो सकते हैं जो हमें पास्ट या फ्यूचर में जाने की अनुमति देते हैं? समय यात्रा का विचार हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहा है। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल वर्म होल्स हो सकते हैं, यूनिवर्स के डिस्टेंट पार्ट्स को जोड़ने वाले स्पेस टाइम के थियोरेटिकल शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स हमें यूनिमैजिनेबल डिस्टेंसेस पार करने में मदद कर सकते हैं। दूसरों का सुझाव है कि ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी एक व्हाइट होल की ओर ले जा सकता है, जहां मैटर और एनर्जी इजेक्ट होती है। यह एक बहुत ही इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये आइडियाज हाईली स्पेक्युलेटिव हैं, इन पर अभी बहुत रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता है। हम अभी भी ब्लैक होल की ट्रू नेचर और क्या ये फैंटास्टिकल पॉसिबिलिटीज में कोई मेरिट है को समझने से बहुत दूर हैं। यह एक ऑनगोइंग जर्नी है। सिंगुलैरिटी पार्टिकुलरली फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है जहां फिजिक्स के नोन लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यह हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सिंगुलैरिटी के मिस्ट्रीज को सुलझाने से यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन आ सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 7, अदृश्य का पता लगाना, ब्लैक होल का पर्दाफाश। अगर ब्लैक होल इनविजिबल हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं? यह सवाल जितना इंट्रीगिंग है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। जबकि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनकी ग्रेविटी टेलटेल साइंस छोड़ जाती है। यह साइंस हमें उनके प्रेजेंस का इनडायरेक्ट एविडेंस देते हैं। एक तरीका है नियर बाय स्टार्स पर उनके इफेक्ट्स ऑब्जर्व करके। जब हम देखते हैं कि स्टार्स एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ब्लैक होल अपने सराउंडिंग्स पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल डालते हैं, जिससे स्टार्स इनक्रेडिबली हाई स्पीड्स पर उनके चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। ये स्पीड्स इतनी हाई होती है कि उन्हें किसी और चीज से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इन ऑर्बिट्स को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। यह एक इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। दूसरा तरीका है ब्लैक होल में गिरने वाले मैटर द्वारा एमिट रेडिएशन का पता लगाना। यह रेडिएशन हमें ब्लैक होल के बारे में और जानकारी देता है। जैसे ही मैटर इवेंट होराइजन की ओर स्पाइरल करता है, यह हीट अप करता है और एक्स रेज इमिट करता है, जिसे हम स्पेस टेलीस्कोप्स से डिटेक्ट कर सकते हैं। यह एक्स रेज हमें ब्लैक होल की एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल के शैडो की फर्स्ट एवर इमेज कैप्चर करके हिस्ट्री बनाई। यह इमेज हमें ब्लैक होल की शेप और साइज के बारे में जानकारी देती है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट ने इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस के लिए अब तक का सबसे डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड किया। यह डिस्कवरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक माइलस्टोन थी। साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव्स, मैसिव ऑब्जेक्ट्स जिनमें ब्लैक होल भी शामिल हैं, के कोलिजन के कारण स्पेस टाइम में रिपल्स को भी डिटेक्ट किया है। ये रिपल्स हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स के बारे में नई इंसाइट्स देते हैं। इन डिटेक्शंस ने यूनिवर्स में एक नई विंडो खोली है, जिससे हमें पहले कभी संभव नहीं तरीकों से ब्लैक होल का अध्ययन करने की अनुमति मिली है। यह डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मदद करती हैं। सेक्शन 8, गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स, ब्लैक होल का कॉस्मिक महत्व। ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक ऑडिटीज नहीं है। ये मिस्टीरियस एंटिटीज हमारे ब्रह्मांड के सबसे इंट्रिगिंग और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में से एक हैं। वो गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उनके बिना गैलेक्सीज का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बहुत अलग हो सकता था। माना जाता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल पर्टिकुलरली गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। ये विशालकाय ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाते हैं। उनकी इमेंस ग्रेविटी स्टार्स के फॉर्मेशन को ड्राइव कर सकती है, जिससे नए सितारों का जन्म होता है, स्टार फॉर्मेशन रेट्स को रेगुलेट कर सकती है और गैलेक्सीज के डायनामिक्स को शेप कर सकती है और गैलेक्सीज में मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये मैटर गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को निर्धारित करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरने वाले मैटर द्वारा रिलीज की गई एनर्जी पार्टिकल्स के पावरफुल जेट्स भी क्रिएट कर सकती है, जो गैलेक्सीज के सेंटर्स से शूट आउट होते हैं। ये जेट्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को प्रभावित कर सकते हैं। ये जेट्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं और गैलेक्सीज के बीच के स्पेस को भी प्रभावित कर सकते हैं और सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये जेट्स नियर बाय गैलेक्सीज और इंटरगैलेक्टिक मीडियम को भी प्रभावित कर सकते हैं। ब्लैक होल को स्टडी करके
हम इस बात की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करते हैं कि गैलेक्सीज कैसे फॉर्म, इवॉल्व और अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स के हिस्ट्री और फ्यूचर के क्लूज रखते हैं। इनकी स्टडी से हमें ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों का पता चल सकता है। ब्लैक होल्स की कॉस्मिक सिग्निफिकेंस को समझना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 9, अंधेरे में प्रतिबिंब। ब्लैक होल हमें क्या सिखाते हैं? ब्लैक होल, जिन्हें कभी थियोरेटिकल क्यूरियोसिटीज माना जाता था, हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल कंपोनेंट्स के रूप में सामने आए हैं। उनके स्टडी ने हमारे नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और ग्रेविटी, स्पेस टाइम और रियलिटी की नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया है। जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक वंडर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हम यूनिवर्स के ओरिजिन्स, इन्फिनिटी की नेचर और हम जो कुछ भी जानते हैं उसके अल्टीमेट फेट के बारे में गहरे सवालों का सामना करते हैं। ब्लैक होल को समझने की क्वेस्ट ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर का प्रमाण है। इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज की डेप्थ्स में जाकर हम यूनिवर्स की वास्टनेस और उसके भीतर हमारे प्लेस के लिए एक डीपर अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं। ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स इनक्रेडिबल ब्यूटी और प्रोफाउंड मिस्ट्री दोनों की जगह है और नॉलेज की परस्यूट एक एंडलेस और ऑ इंस्पायरिंग जर्नी है।